हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के लिए कहाँ से मतलब आप लोगों को एक्यूरेट नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं और आप उसे सही तरीके से नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, पढ़ के, देख के और उसे पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ चैनल्स है जो एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। आपको मतलब एक तरह से बताऊं तो मैं एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाते हैं। और स्पेशली देखिए, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको एक दो चैनल्स के नाम बताए थे, जैसे स्टडी वाइन्स ऑफिशियल या फिर स्टूडेंट जलखाना। तो ये लोग भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, उसका मतलब सार लेके। लेकिन इसके अलावा मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसी मतलब चैनल्स के नाम बता दूं जो एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ये ना लगे कि वो चीजें फेक है। और आप चाहे तो उन वीडियोस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करके या बार बार देखकर भी समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम अपने टीआरई एग्जाम की बात करें तो इसमें जो ईवीएस है और पॉलिटी, इसका सेक्शन बहुत कम आता है। तो आप वो प्रैक्टिस सेशंस भी लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट से भी सॉल्व करेंगे, तो आपका मतलब उतने नंबर आ जाएंगे अच्छे खासे। मतलब मल्टीपल टाइम्स कुछ प्रैक्टिस सेट्स आप इन सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के लगा लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो एक लार्ज स्केल पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें है साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये तीनों की भी एनसीईआरटी होती है और मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंटली जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस कवर करता है। तो मैंने आपको साइंस के लिए जो एनके सिंह सर है उनके बारे में अच्छे से बता दिया था। तो आप उनकी अगर क्लासेस देख रहे हैं या उनसे नोट्स अगर आप लोगों ने बनाया है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने 6 से लेके 10th तक पूरी क्लासेस करवाई है, 1 बाय 1 चैप्टर, और वो भी ओल्ड एनसीईआरटीज। अगर आप लोग चाहें तो स्पेशली मैं यही बोलूंगी कि 9 to 10th कीजिएगा। बट इसके अलावा भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो डीके गुप्ता सर है, आपने उनकी क्लासेस देखी होगी, उनका चैनल, मैं सारी लिंक्स आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगी। और कुछ मैं वीडियोस भी अभी आपको अटैच कर देती हूँ, तो वो भी कुछ मिनट्स के वीडियोस है, आप एक बार उसमें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें उन्होंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस, डीके गुप्ता सर की बात करी हूँ, इन्होंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। और एनके सिंह सर तो साइंस के स्पेशलिस्ट है, दैट्स वाई उनकी साइंस की क्लासेस है। तो सिर्फ साइंस के अलावा भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें अगर एनसीईआरटी दूसरे सब्जेक्ट की मिल जाए तो यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री और जियोग्राफी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि आप प्रैक्टिस सेशंस पे लगाते चले, जिसकी वजह से जीके जीएस के लिए तो मैंने ऑलरेडी दानिश सर का नाम आपको सजेस्ट करके रखा हुआ है। आप ये कर लेंगे इतना तो आपके लिए मतलब ये एग्जाम निकालना काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं हमें बहुत सी चीजों का आइडिया नहीं होता है। अगर ये सब चीजें अगर टीआरई 1 के टाइम में पता होती या टीआरई 3rd के टाइम में भी इतनी अवेयरनेस होती तो शायद एग्जाम ऑब्वियसली अच्छे से निकल जाता। पर कुछ कमियां हमारी भी रह जाती है कि हम प्रैक्टिस सेशंस में थोड़ी सी लैकिंग कर जाते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट्स जो पीवाईक्यूज है उसे सॉल्व नहीं करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। खैर, आज से मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड फैमिली मेंबर्स को करना होगा, मेंबर को करना होगा। तो दैट्स वाई मेरे जो वीडियो है अब स्टडी ब्लॉग के तौर पे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ पाऊंगी। तो दैट्स वाई ये जो चीजें हैं मैं आपको अगर हो सके तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से बता दूंगी मैं क्या पढ़ रही हूँ। बाकी कुछ दिन तो स्किप होगा। बट ये जो आप इतने दिन है मैंने जो आपको बताई है वीडियोस बता रही हूँ, वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा और उनसे अपने सब्जेक्ट और अपने जो चैप्टर्स है उसे कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए मैं एक लाइन से जितने भी 3-4 आई थिंक वीडियोस है उसे अटैच करके आपको दिखा देती हूँ। और 10वीं के अंदर का जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी रह रहा है वो करवा दीजिए। ज्योग्राफी रह रही है वो आने वाले समय में करवा दूंगा। कक्षा 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी हमें सेपरेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड, या फिर आपका जो बीपीएससी मेंस आप एक बार चेक कर, मेरी तरफ से आपको पूरा सिलेबस करवा को थोड़ा एडवांस करके कक्षा की शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर जो कि था हमने शुरू कर दिया था नेशनलिज्म जो है उन भारतीयों का ही है, जो वो असहयोग नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन है दोस्तों।
आपके एग्जाम में अगर आप अपना एग्जाम उठाकर देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर गांधी चरण से क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बीपीएससी 1 2 3 4 तो नहीं आया, 3 तक जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी की सारी अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास को धन्यवाद डिक्लेयर कर दीजिए ताकि डिले होने वाली है तो आप लोग अकॉर्डिंग बनेंगे आपको फिनिश करने का, यानी कि भूगोल की, क्योंकि आपके एग्जाम में 26 से लेकर 30 कक्षा करिए, वारे न्यारे हो जाएंगे। हम लोग पहले एनसीईआरटी एससीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बूस्ट करने हैं। ठीक है, तब बढ़िया एकदम कोई से भी और पढ़ाने के एंड में आप लोग पूछ लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, हमने क्या शुरुआत, जो नाम है वो है समकालीन भारत 1, तो टॉपिक का नाम वो है जलवायु। ठीक लीजिए, आज का अपना अगला टॉपिक नंबर 4, जो कि क्या रहने वाला है दोस्तों, को मिलती है मौसम किसको कहा जाता है और जलवायु किसको कहा जाता है। ठीक है, अब जलवायु के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। ओके, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में ही बोल रखा है कि भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को हम लोग कहते हैं मॉनसूनी जलवायु। ठीक है, तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो मॉनसूनी जलवायु हमारे भारत। इस कक्षा आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ओके, जो वाली है आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, या कोई ऐसा विद्यार्थी है अभी आपकी साइंस, आप लोगों को मैंने एक बताया था टाइम टेबल कि हफ्ते में 3 दिन साइंस हुआ करेगी और 3 दिन इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, क्या है दोस्तों, ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी कहने का मतलब है इतनी भी ओल्ड नहीं है, ये आपकी, ये मानकर चलिए 1 महीने पुरानी एनसीईआरटी है। समूह में कैसे अध्याय करते हैं, तो सभी के सभी विद्यार्थी लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक नंबर 1, भोजन के घटक, यानी कि जो भोजन है वो हम लोगों को कहां कहां से प्राप्त होते हैं उन चीजों के बारे में बात करी गई है। मतलब भोजन से हमें क्या क्या और किस किस तरह की चीजें प्राप्त होती है उनके बारे में बात करी गई है। ठीक, तो जैसे ही दोस्तों ये चैप्टर शुरू होता है, शुरू होते ही आप लोगों को पहला बिंदु दिया, इमारत का आप निर्माण कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे लोगों के मन में कई ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे एक एक करके सारे के सारे सवालों पर चर्चा कर पा रहा हूं। जहां तक मैं अगर आपके मस्तिष्क में झांक कर देखने का प्रयास करूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, दिखाई दे रहा है, सब क्लियर है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ पे आ जाता। ठीक है, मैं देखने का मैं प्रयास कर, ठीक है, थोड़ी सी आप जो है फिर से कमेंट्स करके हमको बताइए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैटर है जो आपकी परीक्षा के होता है, 2 चीजों से प्राप्त होता है, या तो फूड या तो भोजन, या तो भोजन या तो फूड। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, आपको एक चीज बता दी, इसमें जो डीके गुप्ता सर है ये अपने पीडीएफ आई थिंक नहीं डालते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत भी होती है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट पीडीएफ से टेलीग्राम चैनल पे नहीं डालते हैं। और लेकिन जो एनके सिंह सर है उनकी ये शायद उनकी क्लासेस ना बहुत पहले आई थिंक जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर मेरे ख्याल से जून तक की इनकी पूरी क्लासेस 10 तक हो चुकी है। तब तक इन्होंने अपने सारे पीडीएफ्स डाले हैं। तो आप अगर चाहे तो जून तक की क्लासेस उनकी अगर टेलीग्राम पे स्क्रॉल करके ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगी आप लोगों को उनकी पीडीएफ्स। बाकी डीके गुप्ता सर की कोई पीडीएफ नहीं होगी आई थिंक। तो जो लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, मैं तो यही बोलूंगी आप लोग पीडीएफ से पढ़ना स्किप किया कीजिए, और हो सके तो बुक से पढ़िए, नहीं तो खुद के नोट से पढ़िए। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।